सबसे पहले तो यही बात करेंगे बिगड़े साहब कि एक बार फिर हमने देखा कि मुल्क में दहशतगर्दी की फजा कायम करने की बाकायदा कोशिश की जा रही है। वो अलग बात है कि इनको मुंह की खाना पड़ी। ये जाफर एक्सप्रेस वही है जो पिछले साल नवंबर में जिसमें ब्लास्ट हुआ था। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी देश में कोई ट्रेन हाईजैक हुई है। पहले से कई मोर्चों पर शर्मसार पाकिस्तान इस घटना के बाद से घुटनों पर नजर आ रहा है। एक दहशतगर्दी का जोर एक दफा फिर सर उठाने लगा है। बोलान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला, मुसाफिरों की पूरी ट्रेन को इस वक्त यरगमाल बना लिया गया है। 450 मुसाफिर उस ट्रेन में मौजूद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है और यही कहा जा रहा है कि मामलात और सूरत हाल को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। बलूच विद्रोहियों का दावा कि उन्होंने करीब 180 से ज्यादा पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों को बंधक बना रखा है और अगर पाकिस्तान अपना ऑपरेशन नहीं रोकता तो बलूच विद्रोही कत्लेआम मचा देंगे, कोई भी पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मी नहीं बचेगा। 2 दर्जन लोग मारे गए, 1-1.5 दर्जन लोग घायल हुए और उसमें भी जो बीएलए ने अटैक करा था वो करा था पाकिस्तानी आर्मी पर्सनल को। ये सारे के सारे आने जाने के लिए जाफर एक्सप्रेस का इस्तेमाल करते हैं और इसी ट्रेन पे धावा बोल दिया बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने। मैडम स्पीकर, यहां पे मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है, बलूचिस्तान में जो कल एक सान्या हुआ है, ये डॉन अखबार में हेडलाइंस हैं, बाकी सारी अखबार में आप देख लें। सबसे पहले तो निहायत मंजर इस वक्त बना हुआ है। 450 मुसाफिर उस ट्रेन में सवार हैं और दहशतगर्दों ने इस ट्रेन को कैप्चर किया हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन तो कर रही हैं, उम्मीद ही की जा सकती है कि सूरत हाल बेहतरी की तरफ आ जाए। जी, बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है, बहुत ही दुखी कर दिया है इस पूरी सूरत हाल ने। यकीनी तौर पे उन लोगों की जानें खतरे में हैं जो इस वक्त ट्रेन के अंदर मौजूद है, जिसकी तादाद कोई 450 और कोई 500 से भी ज्यादा बयान कर रहा है। और साथ साथ ये भी खबरें कि उसके अंदर कुछ सिक्योरिटी के लोग भी थे। इसने दिल को बहुत उदास परेशान किया हुआ। रमजान का महीना है और इस किस्म की कत्ल गारत जो चल रही है, तारीफ भी करना चाहता हूं और बीएलए को सलूट भी करना चाहता हूं। बच्चे, बुजुर्ग, औरतें, सबसे पहले इनको छोड़ दिया। तो जब भी बलोच अपनी आवाज उठाता है तो आप कहते हैं गद्दार है, आप उसको मार देते हैं। पाकिस्तानी पंजाबी सिस्टम, दिस पाकिस्तानी पंजाबी सिस्टम अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ वायलेंस। किसी बलोच ने यह नहीं बोला कि हमने तुम्हारे 100 बंदे वो कर लिए, हॉस्टेज रख लिए हैं पाकिस्तानी फौज के आईएसआई के, और तुम एक काम करो कि हमें इतने पैसे दे दो। लेकिन अब ऐसी क्या चीज है जो भारत को, नरेंद्र मोदी को, इनकी आरएसएस की सोच रखने वाले लोगों को चैन से जीने नहीं दे रही और बार बार पाकिस्तान में दोबारा इंटरफेरेंस करने की कोशिश कर रहे हैं? उसकी रियलिटी आज हमने आपको बता दी कि पाकिस्तानी रियासत हमेशा से यह चाहती रही है कि बलूचिस्तान में डेवलपमेंट हो, तरक्की हो। आप मुझे बताएं, अंग्रेजों ने तो बलूचिस्तान को पत्थर के दौर में रखा हुआ था, उससे कई 100 साल पहले सरदारों ने बलूचिस्तान को पत्थर के दौर में रखा हुआ था। आप देखें, एक तरफ पर्शिया की सिविलाइजेशन थी, ईरान और अफगानिस्तान की बेहतरीन सिविलाइजेशन थी, बड़े बड़े शहर आबाद हुए सदियों। यहां पर इंडिया में, सिंध में बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन बनी, बलूचिस्तान में कौन सी सिविलाइजेशन बनी पिछले? दोस्तों, ये सारी स्टोरी चल रही है, बलूचिस्तान का बहुत बुरा हाल है। रोज के रोज खैबर पख्तूनख्वा में अटैक हो रहे हैं, रोज के रोज, और पाकिस्तानी पागल चैंपियंस ट्रॉफी लाहौर में क्यों नहीं? या उनकी प्रायोरिटीज इतनी मिसगाइडेड हैं, फिर ऊपर वाला, मैं कहता हूं पाकिस्तान को अल्लाह भी नहीं बचा सकता, अगर अल्लाह चाहे तब नहीं बचा सकता इनको, क्योंकि ये खुद के ऊपर तेल छिड़क के तीली लगाने वाली कौम है। मोर देन 60% ऑफ पाकिस्तानी टेरिटरी इज आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान। 500 साल में बलूचिस्तान में इन सरदारों के इलाकों में जो बलोच सरदार हैं, यहां कौन सी यूनिवर्सिटी बनी, या कौन सा मदरसे बने, या कौन सी सड़कें और तालीमी निजाम बना? पहले तो निहायत मंजर इस वक्त बना हुआ है। 450 मुसाफिर उस ट्रेन में सवार हैं और दहशतगर्दों ने इस ट्रेन को कैप्चर किया हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन तो कर रही हैं, उम्मीद ही की जा सकती है कि सूरत हाल बेहतरी की तरफ आ जाए। जी, बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है, बहुत ही दुखी कर दिया है इस पूरी सूरत हाल ने। बहुत ही दुखी कर दिया है इस पूरी सूरत हाल ने। यकीनी तौर पे उन लोगों की जानें खतरे में हैं जो इस वक्त ट्रेन के अंदर मौजूद है, जिसकी तादाद कोई 450 और कोई 500 से भी ज्यादा बयान कर रहा है। और साथ साथ ये भी खबरें कि उसके अंदर कुछ सिक्योरिटी के लोग भी थे। इसने दिल को बहुत उदास परेशान किया हुआ। रमजान का महीना है और इस किस्म की कत्ल गारत जो चल रही है, उसका मेरे ख्याल से अब एक ऐसे मकाम पे ये पहुंच गई है जहां अब अल्टीमेटली इसका कला कमा करना बहुत जरूरी हो गया है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पाकिस्तानी मीडिया एंड पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन पे। जाफर एक्सप्रेस पे बलोच ग्रुप ने, या कह सकते हो कि बलोच फ्रीडम फाइटर ने पाकिस्तानी जाफर एक्सप्रेस पे अटैक कर दिया। सबसे पहले जान लेते हैं कि बीएलए क्या है। बीएलए एक
फ्रीडम फाइटर का ग्रुप है जो बलूचिस्तान से बिलोंग करता है। बलोच फ्रीडम फाइटर या BLA क्यों ऐसा कर रहा है, जफर एक्सप्रेस पे ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? ये नवंबर में भी ये अटैक हो चुका है जो 26 लोग वहाँ पे मारे गए थे। BLA जफर एक्सप्रेस को क्यों टारगेट कर रहा है, इसके पीछे कहानी यही है कि पाकिस्तानी आर्मी का लोग, ISI का लोग इसी ट्रेन का यूज़ करता है कोयटा पहुंचने के लिए। इसीलिए नवंबर में भी इस ट्रेन पे अटैक हो चुका है। BLA या बलोच फ्रीडम फाइटर बार बार ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे कहानी यही है कि बलूचिस्तान के लोगों को पाकिस्तान गवर्नमेंट उतना अहमियत नहीं देता है। लेकिन बलूचिस्तान में बहुत ही ज़्यादा नेचुरल गैस मिलता है, वहाँ पे रिसोर्सेज मिलता है, नेचुरल रिसोर्सेज मिलता है, लेकिन कोई भी फ़ायदा बलूचिस्तान के लोगों को नहीं दिया जाता और वहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट अभी तक नहीं किया गया। इसीलिए फ्रीडम फाइटर ने अपने हथियार उठा लिया है और पाकिस्तान के साथ बगावत करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, BLA या बलोच फ्रीडम फाइटर जो कर रहा है उसके बारे में आप लोग क्या सोच रखते हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को इस तरह का वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।